नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत के खिलाफ क्या ट्रंप ने एक और कूटनीतिक चाल चल दी। जो एक्शन या कहे कि प्रतिबंध तो सीधे तौर पर ईरान पर लगाया गया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर भारत, रूस और अफगानिस्तान पर पड़ी, क्योंकि जिस बंदरगाह से ट्रंप ने स्पेशल छूट को कल रात को वापस ले लिया, वो भारत का मध्य एशिया का द्वार कहा जाता है। इसको गोल्डन गेट कहा जाता है, जिसके लिए भारत अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है और इसके लिए बिलियन डॉलर का व्यापार इसके जरिए होता है। यह सिर्फ अमेरिका के भरोसे के दम पर डील की गई थी और अब अमेरिका के धोखे का शिकार क्या सच में भारत हो रहा है? और क्या चीन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए, यूक्रेन को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रंप सरकार ने चाबहार पोर्ट को मिली स्पेशल छूट हटा ली है? अब इसका क्या असर होगा? भारत के पास कितने विकल्प हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आज आपको डिटेल में समझाएंगे कि चाबहार पर मिली स्पेशल छूट का हटना, यानी कि उस पाबंदी का लगना, उससे व्यापार पर क्या असर पड़ने वाला। सबसे पहले जरा यह समझिए कि चाबहार को लेकर जो विशेष छूट दी गई थी, वो क्यों दी गई थी और कब दी गई थी, और अब अगर उसको हटाया जा रहा है तो उसके पीछे का सच क्या है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं। जरा इस पर एक बार गौर फरमाइए और देखिए। यह दरअसल चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट को 2018 में स्पेशल छूट मिली थी और उसके पीछे का मकसद क्या था? मकसद था अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास में सहयोग करना, और इसमें भारत एक बड़े पार्टनर के तौर पर सामने आया। और याद कीजिए 2018 से पहले के अफगानिस्तान को अमेरिका ने किस तरीके से अपनी सेना के जरिए अफगानिस्तान का दोहन किया। कहा गया कि वो आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऐसा करिए, लेकिन जहां जहां अमेरिका गया उन देशों का दोहन किया गया, उसके बाद उनको बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया गया। क्या वाकई में कंपनसेट करने के लिए अफगानिस्तान को 2018 में चाबहार को विशेष छूट दी गई थी, ताकि जो देश अफगानिस्तान की पुनर्निर्माण में हेल्प कर सके, उसके आर्थिक विकास में हेल्प कर सके, वो इस चाबहार के जरिए अफगानिस्तान पहुंच जाए। तो फिर 2025 में इसको हटाया क्यों गया है? इस छूट को खत्म क्यों किया गया है? इसके पीछे का अमेरिका जो तर्क दे रहा है, जो मकसद बता रहा है, वो कह रहा है कि ईरान को अलग थलग करना है, परमाणु कार्यक्रम को रुकवाना है। आप सोचिए जरा, यह अमेरिका का वो दोहरा चरित्र जिसमें 2018 में छूट देने के दौरान कहा जाता है कि अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण करना है, और 2025 में इस छूट को खत्म करने के पीछे तर्क दिया जाता है कि ईरान को अलग थलग करना है, परमाणु कार्यक्रम रुकवाना है। क्या अमेरिका का वाकई में यही मकसद? क्योंकि याद कीजिए, महज 2-2.5 महीने पहले अमेरिका ने उनके 3 ठिकानों पर बंकर बस्टर बॉम्ब के जरिए अटैक किया था, और उसके बाद खमेनेई के साथ इस बात को लेकर डील कर रही थी अमेरिका कि वो परमाणु कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए डील करने को तैयार। तो फिर चाबहार को लेकर असली सच क्या है? क्योंकि जो बताया जा रहा है वो दरअसल ट्रंप की विशेष छूट खत्म करने के जरिए एक ऐसी झूठी थ्योरी है जो पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है, क्योंकि अमेरिका इस कदम को ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी का हिस्सा बता रहा है। वो कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य ईरान को अलग थलग करना और उसके परमाणु कार्यक्रम, इसके अलावा आतंकी समूह जैसे कि हिजबुल्लाह, इसके अलावा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को वित्तीय सहायता रोकना है। जून 2025 ईरान के 3 परमाणु सुविधाओं पर हमले के बाद यह फैसला लिया गया। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि अब चाबहार के संचालन या इससे जुड़ी गतिविधियों में शामिल कोई भी व्यक्ति या कंपनी ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, जिसे IFCA कहते हैं, उसके तहत प्रतिबंधों का शिकार हो सकती है। भारत की कई कंपनियां इस वक्त चाबहार पोर्ट के जरिए काम कर रही है, आयात निर्यात का काम कर रही है। तो क्या उन पर एक भारी संकट, क्योंकि अगर वो चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल को रोकेंगे
तो नुकसान होगा, और अगर कंटिन्यू करेंगे तो अमेरिका के प्रतिबंधों को झेलना पड़ेगा। तो जरा समझिए कि ट्रंप की जो छूट खत्म करने की झूठी थ्योरी है, इसका असली सच क्या है। इसको एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरा देखिए नुकसान किन को है। नुकसान उस रूस को है जो अमेरिका की शर्तों को मानने से वर्तमान में इनकार कर रहा है। रूस को कैसे नुकसान है, यह आगे चलकर आपको बताएंगे। इसके अलावा ईरान को नुकसान है जो अमेरिका के साथ परमाणु नीति समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर चुका है, और सीधे तौर पर खामनेई कह चुके हैं कि वो अमेरिका के घुटनों में नहीं टिकेंगे। इसके अलावा भारत जो चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है, और भारत अमेरिका के साथ जिस तरीके से टैरिफ की पॉलिसी है उस पर झुक नहीं रहा है। भारत कह रहा है कि अपने हितों का नुकसान नहीं होगा, और यह भी अमेरिका खासकर ट्रंप की आंखों में चुभ रहा है। इसके अलावा अफगानिस्तान जिसने स्पष्ट तौर पर अमेरिका को आंखें दिखाई और कहा कि जो सामान वो यहां छोड़कर आया उसकी तरफ देखे भी ना गलती से, और जिस एयरबेस का वो जिक्र कर रहा है कि वापस आकर उसे अमेरिका कंट्रोल करेगा, ये गलती भी ना करे। तो दरअसल जिन चारों देशों को चाबहार की वजह से नुकसान हो रहा है, वो देश जिन्होंने अमेरिका को हाल ही में आंखें दिखाई हैं। तो फायदा किसको है, जरा देखिए। इससे जो फायदा है वो यूक्रेन को है, क्योंकि अगर रूस के साथ डील कमजोर होगी तो उससे आर्थिक नुकसान रूस को होगा, और बाय डिफॉल्ट जो जंग यूक्रेन के साथ चल रही है उसमें ट्रंप की नीति के तहत यूक्रेन को फायदा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान को इसलिए फायदा होगा क्योंकि चाबहार पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से महज 80 से 90 किलोमीटर दूर है, और भारत के पास गोल्डन गेट का इस्तेमाल करने के लिए, उसको मिडिल ईस्ट में जाने के लिए एक पोर्ट की जरूरत है। इससे पहले वो गवादर पोर्ट के जरिए ट्रेड करता था, लेकिन जिस तरीके से चीन की इन्वॉल्वमेंट गवादर पोर्ट में आई, पाकिस्तान के साथ जो हमारी रिलेशन है उसमें भारत चाबहार की तरफ गया, ईरान की तरफ गया। अब अगर चाबहार से ट्रेड खत्म होता है, उसका इस्तेमाल खत्म होता है, तो गवादर को फायदा होगा। गवादर का मतलब पाकिस्तान और चीन को फायदा होगा, और अमेरिका को तो यकीनन फायदा होगा, क्योंकि फायदे के लिए ही अमेरिका ये सब कर रहा है, और बिना फायदे के अमेरिका कुछ नहीं करता। तो चलिए एक एक करके समझिए कि चाबहार और भारत ये कैसे जुड़े हुए हैं, और कैसे इस फैसले के बाद भारत को एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि इसके वैकल्पिक रास्ते क्या हैं वो भी हम आपको बताएं। चाबहार का सिर्फ इसी उपयोग अफगानिस्तान के लिए होता है, जहां भारत ने 218 किलोमीटर सड़क, जिसे जारंज दिलराम कहते हैं, वो बनाई है, और ये रूट समय 50% और लागत 60% कम करता है। अमेरिकी छूट समाप्त होने से ट्रेड बाधित हो सकते हैं, लेकिन भारत नई डील पर काम कर रहा है, जिसमें रेल लिंक चाबहार जाहेदान पूरा होने पर मध्य एशिया से फल, मांस, बिस्किट आदि आयात भारत में बढ़ सकता है, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो जरा ये भी देख लीजिए कि चाबहार भारत का आयात और निर्यात क्या है। वर्तमान में भारत अफगानिस्तान से भारी मात्रा में ड्राई फ्रूट खरीदता है। अफगानिस्तान से हस्तशिल्प, टेक्सटाइल और कारपेट्स भी खरीदे जाते हैं। भारत अफगानिस्तान से मिनरल प्रोडक्ट्स और ईरान से आयरन और खरीदता है। गल्फ रूस से आने वाले तेल का 85% LNG जो है वो ईरान से आता है। इस रूट के जरिए जो आता है वो ईरान से आता है, और इसमें चाबहार की बड़ी भूमिका है। इससे लागत और वक्त कम लगता है, जबकि भारत अफगानिस्तान को गेहूं, चावल, चाय का निर्यात करता है। उर्वरक, मेडिकल सप्लाईज और मशीनरी मध्य एशिया के देशों को चाबहार के जरिए ही निर्यात भी भारत करता है, और वहां भारत को एक वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए यह बेहद समझना जरूरी है कि भारत के लिए चाबहार बंदरगाह इतनी अहम क्यों, और क्यों हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि अमेरिका की स्पेशल छूट हटने से चाबहार पर क्या असर होगा, और चाबहार पर जो असर होगा उसका भारत पर क्या असर होगा, क्योंकि अमेरिका के इस निर्णय का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह पर भारत एक टर्मिनल के विकास में शामिल है। सिर्फ इतना नहीं, 13 मई 2024 को भारत ने इस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 साल के अनुबंध पर सिग्नेचर की।
जिससे उसे मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह पहली बार था जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लेकर कर रहा था। यह पहली बार था और भारत इस बंदरगाह को INSTC के एक हिस्से के रूप में विकसित कर रहा था, जो रूस और यूरोप को मध्य एशिया के माध्यम से जोड़ने वाली परियोजना है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह के बेहद करीब स्थित है, जिससे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। ईरान के संदिग्ध परमाणु कार्यक्रम की वजह से उस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बंदरगाह के विकास की गति धीमी हो गई थी और अब जो विशेष छूट थी वो हटा दी गई है। तो क्या वाकई में 10 सालों का जो करार किया गया और जो एक वैकल्पिक रास्ता गवादर पोर्ट के अगेंस्ट डेवलप किया गया, क्या वो सपना टूट रहा है? क्योंकि भारत का जो 10 सालों का करार था वो अब संकट में नजर आ रहा है। भारत ने इस बंदरगाह का इस्तेमाल 2023 में अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं भेजने और 2021 में ईरान को पर्यावरण अनुकूल कीटनाशक आपूर्ति के लिए किया था। चाबहार बंदरगाह संचालन पर दीर्घकालिक द्विपक्षीय अनुबंधन भारत की इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और ईरान की पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बीच सिग्नेचर हुआ था, जो चाबहार बंदरगाह विकास परियोजना के तहत शाहिद बहिश्ती टर्मिनल के संचालन को 10 सालों की अवधि के लिए सक्षम बनाता। विदेश मंत्रालय ने 2024-25 के लिए चाबहार बंदरगाह परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो ईरान के साथ भारत की संपर्क परियोजना पर विशेष ध्यान को दर्शाता है। लेकिन क्या यह परियोजना आगे बढ़ पाएगी? क्या जो एक सपना देखा गया गोल्डन गेट को ओपन करते हुए मिडिल ईस्ट में एंट्री करने का, क्या वो सपना पूरा होगा? या ट्रंप ईरान के जरिए रूस पर, अफगानिस्तान पर और भारत पर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है? क्योंकि जिसका जिक्र हमने शुरू में किया, चाबहार पर पाबंदी से अफगानिस्तान को भी झटका लगेगा। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान तक पहुंचने का स्ट्रेटेजिक गेटवे है। यहां से दोनों देशों के बीच आर्थिक गतिविधियों को भी अंजाम दिया जा सकता है। भारत काबुल तक मानवीय सहायता भी पहुंचा सकता है और इसी महीने भारत ने वहां के लिए मेडिकल जरूरत की चीजें, यहां तक कि एम्बुलेंस भी भेजी। तालिबान की चाबहार का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए करना चाहता है। चारों तरफ से जमीन से घिरे होने की वजह से अफगानिस्तान समुद्री कारोबार के लिए पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर निर्भर है और तालिबान पाकिस्तान की गिरफ्त से हर हाल में बाहर निकलना चाहता है और उसके लिए चाबहार एक ऐसा विकल्प जो भारत के कंट्रोल में है और इससे अफगानिस्तान पर जो पाकिस्तान का कंट्रोल नजर आता है वो पूरे तरीके से खत्म हो सकता है। और फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, क्या उसमें भी ट्रंप ने पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए चाबहार पर यह पाबंदी लगाई है? क्योंकि इससे ईरान और रूस को भी झटका लगा है। अब जरा सोचिए, एक चाबहार से उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, यहां तक कि तिजकिस्तान को भी वर्तमान में चाबहार के अंदर दिलचस्पी थी, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सिर्फ चीन के PRI के भरोसे नहीं रहना चाहते। PRI का मतलब होता है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट और इसी तरह रूस चाबहार के माध्यम से कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए भारत से लेकर एशियाई क्षेत्र तक व्यापार पहुंच बढ़ाने के लिए एक्सप्लोर कर रहा है। पिछले महीने ईरान ने भारत और उज्बेकिस्तान के साथ तेहरान में एक बैठक की थी ताकि चाबहार पोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके, इसे एक विशाल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तौर पर स्थापित किया जा सके। इसके अलावा भारत यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के साथ ही रेयर अर्थ मिनरल समेत अन्य क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने के लिए जल्द से जल्द मुक्त व्यापार समझौता, जिसे FTA कहते हैं, उसको लेकर भी जुटा हुआ है। लेकिन उन सबके बीच में अमेरिका ने झटका दिया। तो जरा यह भी समझिए, जो झटका है वो भारत को पाबंदी से कितना आर्थिक नुकसान कराएगा। चाबहार पर जो विशेष छूट हटी, या कहें कि जो बैन लगे हैं, उसे कितना नुकसान होगा? क्योंकि चाबहार अफगानिस्तान, मध्य एशिया और रूस तक पहुंच का महत्वपूर्ण द्वार है, इसलिए हमने इसको गोल्डन गेट कहा, जो पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह को
बाईपास करता है, उनकी मोनोपोली को ब्रेक करता है। वर्तमान में बंदरगाह पर सालाना 1.75 मिलियन टन बल्क कार्गो और 13,000 TEU कंटेनर कार्गो ये बंदरगाह भी संभाल रहा है और इसकी क्षमता बढ़ाकर 8.5 मिलियन टन तक ले जाने की योजना है। अगर ये प्रतिबंध लंबे बने रहे तो भारत ईरान व्यापार प्रभावित होगा। 2025 के पहले 4 महीनों में $652 मिलियन का व्यापार हुआ था। खासकर भारत के $514 मिलियन के निर्यात पर अच्छा खासा असर होगा। यानी मध्य एशिया के साथ भारत के व्यापार में कुल अगर देख लिया जाए तो 40% तक कमी आ सकती है, जो बढ़कर इस घाटे को $2 बिलियन सालाना तक पहुंचा सकती। लंबे समय में INSTC के जरिए अरबों डॉलर के अवसर गंवाने का भी खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक को भी भारत में नुकसान होगा। चाबहार के बंद होने से पाकिस्तान बाईपास रूट पूरे तरीके से बाधित हो जाएगा। अफगानिस्तान मध्य एशिया तक शिपमेंट में 50% समय और 60% लागत ज्यादा होगी। INSTC परियोजना रुक जाएगी। इससे ट्रेड वॉल्यूम में 30 से 40% गिरावट की संभावना है। ईरान अफगानिस्तान ट्रेड 80% प्रभावित हो सकता है और $2 से $3 बिलियन का नुकसान संभावित है। वहीं अफगानिस्तान को सालाना 2000 टन गेहूं निर्यात का नुकसान संभावित है। अनुमानित नुकसान 10 सेक्टर्स में लगभग $26 बिलियन तक हो सकता है, जिनमें ट्रेड बाधा, लागत वृद्धि और निवेश हानि शामिल है। तो सवाल यह है कि भारत के पास वैकल्पिक मार्ग क्या है, वैकल्पिक रास्ते क्या है? तो जरा इनको भी देखिए, क्योंकि अगर चाबहार को बंद किया जाता है, इस पर सस्पेंशन कायम रहते हैं और अगर यहां से ट्रेड को आगे बढ़ाया जाता है तो फिर अमेरिका के जो बैंस हैं वो कंपनियां झेलेंगे। उससे कितना नुकसान होगा, उसे बचने के लिए महत्वपूर्ण है कि वैकल्पिक रास्ते क्या और क्या हम उनका तत्काल इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा देखिए इसके वैकल्पिक रास्तों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले है जोंजोर कॉरिडोर। क्या इसका तुरंत इस्तेमाल हो सकता है? दूसरा है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। यह अभी इनिशियल फेज में है, क्या इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से हो सकता है? इसके अलावा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और चौथा है कूटनीतिक समझौते। अब इसमें सबसे बेहतर तो वैसे भी पहली नजर में कूटनीतिक समझौते ही लगते हैं कि भारत अमेरिका को मनाए कि भाई 2018 में आपकी विशेष छूट की वजह से हम इस डील के अंदर आए, हमने अरबों डॉलर की डील की, आपने जिस अफगानिस्तान को बर्बाद किया उस अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में हेल्प कर रहे हैं, तो आप इस विशेष छूट को जारी रखिए। हालांकि इसकी संभावना कम है, तो जो संभावनाएं विकल्प की हैं जरा उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जोंजूर कॉरिडोर की। ये क्या है? दरअसल आर्मेनिया के जोंजूर क्षेत्र से होकर गुजरने वाला प्रस्तावित 40 से 50 किलोमीटर का रेल और सड़क कॉरिडोर है, जो अजरबैजान को नखीचवन और तुर्की से जोड़ेगा। यह इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसे हम INSTC कह रहे हैं, उससे जुड़ सकता है और एक विकल्प तैयार हो सकता है। इसके फायदे क्या होंगे और चुनौतियां क्या हैं? फिलहाल जोंजूर कॉरिडोर पाकिस्तान को बाईपास करके मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंच बनाएगा। ईरान के रास्ते भारत की कनेक्टिविटी से बढ़ जाएगी। कैस्पियन क्षेत्र से ऊर्जा आयात की संभावना को बल मिलेगा। आर्मेनिया अजरबैजान तनाव के कारण यह प्रोजेक्ट अधर में है और यह चुनौती भी है। तुर्की और अजरबैजान के पाकिस्तान से करीबी रिश्ते भारत के लिए कूटनीतिक जटिलता बनी रहेगी। 2025 तक निर्माण शुरू नहीं हुआ। रूस की मध्यस्थता धीमी, यानी कि मध्यम अवधि में विकल्प, लेकिन तत्काल उपयोग करना मुश्किल है। तो फिर दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। भारत को ईरान, अजरबैजान और रूस के रास्ते मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने वाला 7200 किलोमीटर का मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। चाबहार के बजाय ईरान के अंदर अन्य बंदरगाहों, जैसे कि ईरान के अंदर एक बंदर अब्बास बंदरगाह है, जो कि चाबहार से लगती हुई बंदरगाह है, उस पर अभी अमेरिका के बैन नहीं है। उस बंदर अब्बास बंदरगाह का भी सवाल हो सकता है। और उसके साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए, जो कि 7200 किलोमीटर के आसपास है,
मिडिल ईस्ट में जो गोल्डन गेट है उसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इसके फायदे और चुनौतियां क्या है? यह सच है कि यह पहले से स्थापित ढांचा है और भारत का 250 मिलियन क्रेडिट निवेश है। रूस और मध्य एशिया तक सिर्फ 30 से 40 दिन में माल पहुंचता है, लेकिन चुनौती यह है कि बंदर अब्बास पर भी सैंक्शंस का खतरा मंडरा रहा है। चाबहार की तुलना में कम रणनीतिक नियंत्रण इसको कमजोर करता है, तत्काल और व्यावहारिक, लेकिन सैंक्शन से प्रभावित हो सकता है। हो सकता है कि जैसे ही भारत, रूस, अफगानिस्तान और ईरान बंदर अब्बास बंदरगाह के जरिए ट्रांसपोर्ट शुरू करे, अमेरिका वहां भी सस्पेंशन लगा दे। यह संभावना हो सकती है। तो फिर और विकल्प क्या है हमारे पास? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसे हम IMEC कहते हैं। दरअसल भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप को जोड़ने वाला यह प्रस्तावित व्यापारिक कॉरिडोर है। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन इस पर अभी काम बहुत तेजी से शुरू नहीं हुआ और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान को बाईपास करने वाला है। सैंक्शन से फिलहाल यह मुक्त है। मध्य पूर्व के साथ भारत का मजबूत व्यापारिक रिश्ता है। यूएई और सऊदी के जरिए यूरोप तक तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी बनाता है, लेकिन अभी प्रारंभिक चरण में है। बुनियादी ढांचा तक विकसित होने में समय लगेगा। इजराइल और मध्य पूर्व तनाव में और ज्यादा देरी होने की संभावना है। दीर्घकालिक फायदा यकीनन होगा, लेकिन रणनीतिक रूप से यह मजबूत विकल्प होने के साथ वर्तमान में तत्काल प्रभाव से इसका फायदा हमें मिले, इसकी संभावना ना के बराबर। तो फिर उस अंतिम विकल्प की बात करते हैं, जिसकी बात शुरुआत से हो रही है, और वो है कूटनीतिक समाधान। भारत अमेरिका से चाबहार के लिए विशेष छूट की मांग कर सकता है कि इसको आगे बढ़ाइए। जैसे कि 2018 में मिली, वैसे ही अभी भी मांग कर सकता है, क्योंकि भारत चाबहार में मौजूदा $120 मिलियन निवेश कर चुका है। इसके साथ ही ईरान के साथ 10 वर्षीय अनुबंध कर चुका है। भारत अमेरिका के साथ समाधान के तौर पर विशेष छूट ले सकता है, लेकिन ट्रंप प्रशासन की मैक्सिमम प्रेशर नीति से छूट मिलना थोड़ा मुश्किल है। भारत को अमेरिका ईरान तनाव के बीच संतुलन बनाना होगा और भारत की पहली प्राथमिकता, लेकिन यह संपूर्ण समाधान नहीं हो सकता। संपूर्ण समाधान वही होंगे जो हम इससे पहले आपको बता रहे हैं, दीर्घकालिक रास्ते आपको तलाशने पड़े। और फिलहाल मानकर चलिए कि कूटनीतिक संबंधों से ही इस समस्या का समाधान निकलेगा, लेकिन इस दौरान जब भी कोई ऐसी डील होती है, वो गिव एंड टेक की डील होती है। अगर अमेरिका वहां विशेष छूट देगा, तो भारत के साथ वो टैरिफ में कहीं ना कहीं विशेष छूट हासिल करने की भी कोशिश करेगा। तो इसमें भारत मिनिमम बातों को मानते हुए, या कहें कि मिनिमम शर्तों को मानते हुए मैक्सिमम शर्तों पर अमेरिका को मना पाता है। यही कूटनीतिक भारत की जीत। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।